So here I have taken a passage from the Hindu editorial page, and let's explore our vocabulary on this. Like, this is the editorial section, and downhill driving on India's overall trend of exports. So you understand meaning of downhill? हाँ, डाउनहिल ड्राइविंग. ऑब्वियसली डाउनहिल मतलब हिल के नीचे की तरफ. एंड वो हाउ दिस थिंग हैज गिवन, हाउ दिस इज ऑन इंडियाज ओवरऑल ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट्स. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेंड? चलन में है, जैसे हम लोग कहते हैं फैशन में है. तो ट्रेंड का मतलब है समथिंग विच इज इन फैशन. एंड इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट यू मस्ट बी अवेयर ऑफ. Export means sending something out from our country. So let's see on what context they have written this. इसका मतलब है on India's overall trend of exports. क्या मतलब निकालेंगे? On India's overall. But downhill driving से आप क्या अंदाजा लगा सकते हैं? डाउनहिल ड्राइविंग मतलब नीचे की तरफ ग्राफ जा रहा है. एंड ऑन इंडियाज ओवरऑल ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट्स, जो भारत का निर्यात है, एक्सपोर्ट है, उसका ग्राफ कम होता जा रहा है. राइट. अब जैसे आपने इतना पढ़ा था तो इससे लग रहा था डाउनहिल ड्राइविंग मतलब कोई नीचे की तरफ ड्राइव कर रहा है. फिर आगे पता चला कि किस कंटेक्स्ट में दिया हुआ है. तो जब भी न्यूज़पेपर रीड आप करें तो जो हेडिंग्स हैं उनको तेज़ आवाज़ में पढ़ें. डाउनहिल ड्राइविंग, एंड ये कोलन का मतलब है कि आपको यहाँ पे हल्का सा रुकना है, पॉज लेना है. एंड देन ऑन इंडियाज ओवरऑल ट्रेंड ऑफ एक्सपोर्ट्स, इसको हम लोग बोलते हैं सब हेडिंग. ठीक है. तो इसको अ बिट स्लो यू कैन स्पीक, एंड ये आपको एक रिदम में बोलना है. ये आपका कंटेक्स्ट है. दिस इज योर ओवरऑल कंटेक्स्ट ऑफ द पैसेज. ठीक है. तो इस तरह से आपको करना है. एंड हियर इट इज रिटन, श्रिंकिंग ट्रेड वॉल्यूम्स पोज अ रिस्क for this year's growth hopes. Shrinking, सिकुड़ता हुआ, shrink करता हुआ, सिकुड़ता हुआ. Trade volumes, trade volumes means ट्रेड मतलब लेन देन. ट्रेंड नहीं है. ट्रेड का मतलब है व्यापार, जो बिजनेस आप कर रहे हैं, और ट्रेड का मतलब है जो आपने लिया दिया, दैट इज कॉल्ड ट्रेड. पोज अ रिस्क फॉर दिस ईयर्स ग्रोथ होप्स, ये एक रिस्क ला रहा है. पोज माने उसको उत्पन्न कर रहा है. एंड दिस ईयर्स ग्रोथ होप्स, तो ये वाला वर्ड आप नोट कर लो. दिस वर्ड इज टू बी नोटेड, दैट इज ट्रेड. जैसे इसमें एक ईडियम भी है, दिस इज लेन देन. ठीक है. इन हिंदी वी कॉल दिस व्यापार. एंड एक ईडियम है, अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. यू नो व्हाट इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स? ये एक ईडियम है. आपने सुना होगा, ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. ही इज अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स का मतलब है कि वो सब कुछ कर लेता है, ऑलराउंडर है. ठीक है. तो जैक ऑफ ऑल, वो क्वालिटी है. अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स मीन्स ऑलराउंडर, हैविंग नॉलेज ऑफ एवरीथिंग, दैट इज कॉल्ड अ जैक ऑफ ऑल ट्रेड्स. एंड ये जो है ना ट्रेड, इसके बारे में आप कह रहे हो, ये है आपकी क्वालिटी. जैसे योर ट्रेड्स डिफाइन योर कैंडिडेचर फॉर अ जॉब. एंड जो आपका वर्ड था पोज, ये वर्ब है. इसका मतलब है दावा करना, टू क्लेम और टू प्रेजेंट. एक जैसे कहते नहीं, इन्होंने तो एक नई समस्या खड़ी कर दी. तो इन्होंने एक नई समस्या खड़ी कर दी मतलब दिस पोज्ड अ न्यू प्रॉब्लम in front of us. This has posed a new problem in front of us.
तो दिस इज कॉल्ड पोज। एंड वो वाला पोज तो आप जानते होंगे, फोटो वाला, ठीक है। So let's continue further. A risk for this year. Now here, after hitting a record $775 billion in 2022-23, India's exports are off to a rocky start this year. A rocky start. This is a good expression, right? जैसे आपने कहा कि क्या ज़बरदस्त शुरुआत आपने करी, तो आप उसे एक इडियम के फॉर्म में कह सकते हैं, यू हैड अ रॉकी स्टार्ट, राइट? यू हैड अ रॉकी स्टार्ट। आउटबाउंड शिपमेंट ऑफ गुड्स दैट हैड क्रॉस्ड $450 billion लास्ट ईयर हैव कॉन्ट्रैक्टेड। कॉन्ट्रैक्टेड मीन्स कॉन्ट्रैक्ट करना नहीं, कॉन्ट्रैक्टेड का मतलब सिकुड़ जाना। जैसे हम लोगों ने वर्ब्स के कॉन्ट्रैक्शंस पढ़े हुए हैं, you must have studied contractions. ये contractions आपको पता होगा। जैसे हम can not को क्या कहते हैं? can't कहते हैं कि नहीं? should not को क्या कहते हैं? shouldn't नहीं, shouldn't। shouldn't पुराना हो गया है, अब नया है shouldn't। कौन से? shouldn't। एंड could not को couldn't नहीं, couldn't लिखेंगे वैसे ही, बट इट इज couldn't। एंड must not को बोलेंगे mustn't, not mustn't, mustn't। सो इनको हम लोग कॉन्ट्रैक्शन ही तो कहते हैं, ये इसके कॉन्ट्रैक्शन ही तो है, शॉर्ट फॉर्म है could not। विल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? वॉन्ट। शैल नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? कौन से? शैलेंट। दिस इज कॉल्ड शैंट, राइट? एंड मे नॉट को शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? मेंट। कौन से? कांट, शुंट, कुंट, मसंट, वॉन्ट, शैंट, मेंट। दीज आर द कॉन्ट्रैक्शंस, राइट? सो ये जो यहाँ पे वर्ड आ रहा है कॉन्ट्रैक्टेड, मतलब सिकुड़ के इतना हो गया है, बहुत कम हो गया है। एंड वैसे एज ए कॉन्ट्रैक्ट डाउन का मतलब है किसी चीज़ का ठेका लेना, जैसे ही हैज टेकन ए कॉन्ट्रैक्ट। सो कॉन्ट्रैक्ट की दो मीनिंग है। कॉन्ट्रैक्ट एज अ नाउन इज ठेका, राइट? ठेका को दूसरे शब्दों में क्या कह सकते हैं? अरे वो तो मुझे भी पता है, दूसरे शब्दों में यू कैन से असाइनमेंट, ठेका। एंड कॉन्ट्रैक्ट एज अ वर्ब, इसका मतलब होता है सिकुड़ना। में से श्रिंक, श्रिंक, कॉन्ट्रैक्ट। 15.1% through the April to June 2023 quarter. Quarter, you understand? 1/4, right? And it is not that quarter where you stay. There is a word quarter for staying also. उन्होंने quarter ले लिया है. So is it the same? What is that? Okay. June's provisional export. What is the meaning of provisional? This word, provisional. You are aware? June's provisional export. Provision से बना है provisional. And आपने ये वर्ड सुना होगा कि अभी उनका प्रोबेशन पीरियड चल रहा है, प्रोविजनल मार्कशीट उनको दे दी गई है, रियल मार्कशीट नहीं दी गई है, प्रोविजनल मार्कशीट दे दी गई है।
सो ये जो वर्ड है इसका ओरिजिन है प्रोविजन, एंड प्रोविजन से बना है प्रोविजनल। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच बताइए, प्रोविजन का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? यस, एंड प्रोविजनल का? यस। सो प्रोविजनल का मतलब है काम चलाओ, जैसे कहते हैं नहीं, अभी अभी के लिए उनको ये डिग्री दे दी गई है, एंड प्रोविजनर, ठीक है, इट इज अनस्टेबल, अस्थाई, अस्थाई। एंड इसका एडवर्ब होता है प्रोविजनली, दिस इज द एडवर्ब, अस्थाई रूप से। एंड जैसे आपने कहा कि उन्होंने एक प्रोविजन पास किया है, सो प्रोविजन इज अ वर्ब, एंड एज अ वर्ब मतलब किसी चीज़ को अरेंज करना, टू असाइन समथिंग, हिंदी में कहते हैं नियोजित करना, ठीक है, टू मैनेज समथिंग। एंड प्रोविजन एज अ नाउन है, दिस मीन्स रूल, नियम। जैसे आपने सुना होगा कि हमारे स्कूल में एक नया प्रोविज़न आया है कि अब जो लंच है वो स्पोर्ट्स पीरियड के पहले होगा, तो प्रोविज़न मतलब एक नियम, एंड दिस प्रोविज़न इज कमिंग एज अ नाउन, जिसका मतलब है किसी चीज़ को अरेंज करना, किसी चीज़ को मैनेज करना। ऑलराइट, नाउ लेट्स प्रोसीड फर्दर। इसमें दिया हुआ है कि contraction last seen amid. What is the meaning of amid? हाँ, amid आपने नहीं, amend होता है, that is amendment। ये वर्ड बड़ा पॉपुलर आपने सुना होगा, amid COVID-19। yes, amid COVID-19 none is allowed to move out, there is complete lockdown। so amid का मतलब है के दौरान, this is during, and the word you were talking about is amend। amend is a verb which this means किसी चीज़ को लागू करना, या amendment माने कुछ चेंज करना, इसका नाउन है अमेंडमेंट, चेंजेस। इन हिंदी वी कॉल इट संशोधन, संशोधन, अमेंडमेंट। ऑलराइट, amid the initial months of the COVID-19 lockdowns there has been decline। यहाँ पे डिक्लाइन किस रूप में आ रहा है? नाउन के रूप में आ रहा है कि वर्ब के रूप में? नाउन के रूप में आ रहा है, तभी तो है देयर हैज बीन अ डिक्लाइन। और अगर ये वर्ब के रूप में आता तो इसी लाइन में क्या चेंज हो जाता? इट हैज डिक्लाइंड। क्या होता? इट हैज डिक्लाइंड। अभी ये नाउन के रूप में आ रहा है तो हो गया देयर हैज बीन अ डिक्लाइन इन द import bill as well over the first quarter, albeit, note it down, albeit, albeit, albeit means although, यद्यपि। आप सोच रहे होंगे ये कौन सी भाषा है? अलबत्ता, जैसे हिंदी में कहते हैं ऑल्दो। हाँ, अरबी था, albeit, although, this is called यद्यपि। albeit, although, at a slower pace, pace माने कदम, than exports, this 12.7% dip, what is dip? गिरावट, is largely driven by the prevalence, prevalence means सर्वव्याप्त, जो हर जगह व्याप्त हो, this is called prevalence,
Prevalence. एंड इसका एडजेक्टिव है प्रीवैलेंट, मतलब जो चलन में हो, हर जगह व्याप्त हो। जैसे कहते हैं कि ये चीज़ केवल हमारे यहाँ थोड़ी ना है, हर जगह है। सो इफ समथिंग इज ट्रेंडी वी कॉल इट प्रीवैलेंट, एंड दैट इज द एडजेक्टिव, एंड विच मीन्स trendy, fashionable, right? And prevalence as noun, this means व्यापकता। हिंदी में व्यापकता का मतलब है जो जो हर जगह व्याप्त हो, ठीक है, प्रेजेंट एवरीवेयर, व्यापकता, प्रचलन में। आप इसे कह सकते हैं इन ट्रेंड, एंड इसका एडवर्ब हो जाएगा प्रीवैलेंटली। प्रीवैलेंटली in trending manner. Yeah, let's complete it. Sure. Of lower commodity. What is the meaning of commodity? Company. Products. Commodity मतलब सामान, जैसे this commodity. Prices this year compared to the same quarter last year, when the import bill had shot up 44.5% after the Russia-Ukraine conflict erupted. Conflict, you understand? विवाद, erupt, खड़ा होना नहीं, erupt माने नहीं, ऊपर नीचे नहीं होना, अचानक से फट पड़ना, eruption। जैसे वॉल्केनो eruption होता है कि नहीं, किसी चीज का अचानक से आ जाना, सडन एंट्री। erupt is a verb, to come suddenly, और इसी का नाउन है eruption, सडन एंट्री से eruption। Conflict erupted. Excluding gold and oil imports, the value of shipments coming into the country is down 10.5% in the first quarter. Sequentially, adverb है, sequence से बना है। The decline in non-oil, non-gold imports has accelerated. Everyone understands? Yes, sir. From 2% in May to 16.7% in June, indicating that domestic demand trigger दस्तक देना, या are also ebbing. What is ebbing? E-double-B. ebb, yeah, exactly. ebb मतलब है क्षीण होना, कम होना, घटना। ebb is a verb, to weaken, and ebb is there as a noun also. That means loss, weakness, और एक हिंदी में शब्द होता है एब। एब का मतलब होता है बुरा हैबिट। बोले इन्होंने एक नया ऐप पाल लिया, अब सिगरेट पीने लगे हैं, तो एब का मतलब है बुरी आदत। बोलो, यू मस्ट एब योर एब, you must not smoke much. While this implies the goods trade deficit. Meaning of deficit, you tell. Yes, you're right. Obviously, deficit is noun and deficiency is also noun. Both are noun. This means coming, and this also means coming. May not widen. You know widen? Joe Biden? Yeah, widen. Yes, wide से बना है widen. As it had last year, it does not
augur well. You know, augur, this word is very important, note it down. Augur has come multiple times in exams as well. Augur. 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 And इसी से बना augury. Augur means होता है to inform in advance. To inform in advance. Augur is a verb. And augury is noun. This means shakun. Shakun, apshakun. Shakun, apshakun होता है ना? Augury. Augur. Well, for domestic growth, impulses. Impulse means this is, yes, this you must have studied in science. Impulse. ये तो साइंस में पढ़ा होगा ना. उत्तेजना, हंगामा. That from India's key armor against gathering global slowdown. ये आर्मर का मतलब क्या है? Impulse is a verb. This means to create chaos. हंगामा करना. Chaos. Brawl. It's synonymous. Brawl also. Rampage also. Commotion. You know these words? Hullabaloo. Hullabaloo. Hullabaloo, I think. Hullabaloo. And this is hue and cry also. Come on, say hullabaloo. Hulla hulla. And commotion में motion word आ रहा है, आसानी से word याद हो जाएगा. आर्मर का मीनिंग नहीं बताया. आर्मरी इसी से बना है, शस्त्रागार, जहां पे शस्त्रों को रखा जाए, आर्म्स एंड एम्यूनिशन से संबंधित है. एंड दिस पैसेज इज डन. So you can see how important this reading passage is. How many words have you collected? So you may see this is so important for you. Read a passage every day and collect these words.